आज की इस वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 10 में विषय विज्ञान वार्षिक परीक्षा 2025 का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका 21 मार्च को होने वाला है। तो आपको बच्चों बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर मिलने वाला है। यदि आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर आज तक वॉच कर लिया तो 100% गारंटी है कि आपके 75 में 75 नंबर आने वाले, आपका एक भी नंबर कहीं पास कटने वाला नहीं है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के मैं आपको दिखाने वाले, आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज कुछ इस टाइप का होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, अमीबा में किस विधि के द्वारा जनन होता है? इसका आंसर करना बच्चों ऑप्शन नंबर 7 दुखंडन। प्रश्न 2 है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर द अनंत। प्रश्न 3 है, प्रतिरोध का मात्रक होता है? इसका आंसर करना में ऑप्शन नंबर सा ओम। चौथा प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सा मोटर। प्रश्न 5 है, एक परितंत्र में मानव है? तो इसका आंसर करना बच्चों ऑप्शन नंबर द सर्वाहारी। प्रश्न 6वां है, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ब ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। प्रश्न 7वां है, धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता है? इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर सा भंगुरता। लास्ट क्वेश्चन 8वां है, श्वसन की प्रक्रिया होती है? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर आ उपचयन। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 अपना कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पेज पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम से भी क्वेश्चन पेपर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 2 है हमारे सामने, रिक्त स्थान भरिए। प्रश्न 1 है, वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं? तो यहाँ पे पहले का आंसर हो जाएगा प्रकाश। दूसरा प्रश्न है, प्रिज्म द्वारा बैगनी रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है? तो दूसरे का आंसर हो जाएगा बैगनी। तीसरा प्रश्न है, सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है? चौथा प्रश्न हो जाएगा, 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं? पांचवा प्रश्न हो जाएगा बच्चों, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण वृषण से होता है? अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 6वां हो जाएगा, यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो यह प्रक्रिया पर परागण कहलाती है? लास्ट 7वां क्वेश्चन हो जाएगा, नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र वाई है? तो बच्चों यहाँ पे दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रश्न 3 दिया गया है, सही जोड़ी मिलाइए। एक साइड है आ, दूसरी साइड बा दिया गया है। नंबर फर्स्ट है मेंडल, तो इसका आंसर करना है अनुवांशिकी के नियम। दूसरा प्रश्न है सरल रेखी पथ, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर यह प्रकाश किरण। तीसरा है विभवांतर, तो इसका आंसर करना है वोल्ट। चौथा है बच्चों प्रबल अम्ल, तो इसका आंसर हो जाएगा HCl। पांचवा हो जाएगा धातु, इसका आंसर करना सुचालक होती है। छठवां है जाइलम, तो इसका आंसर हो जाएगा जल परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। 7वां प्रश्न है बच्चों मास्टर गंधि, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पीयूष। अगला प्रश्न 7वां है मादा हार्मोन, तो इसका आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन। तो बच्चों यहाँ पर तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि सभी प्रश्नों के आंसर आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, चौथा प्रश्न हमारे सामने है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, क्या कारण है कि खतरे के संकेत या सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है। दूसरा प्रश्न है, एक अशोशक्ति में कितने वाट होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 746 वाट। तीसरा प्रश्न है, विद्युत परिपथों की लघुपतन तथा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों फ्यूज वायर। चौथा प्रश्न है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों दो विस्थापन अभिक्रियाएं। पांचवा प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मध्य मस्तिष्क। छठवां प्रश्न है, भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मादा के रक्त में प्लेसेंटा से। लास्ट क्वेश्चन 7वां है, जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो उसकी क्षमता 1 डायप्टर होती है? यहाँ पे चौथा प्रश्न कंप्लीट हो चुका है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 5 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि का केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। इसका आंसर बच्चों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, 6CO2 + 6H2O। सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे C6H12O6 यानी ग्लूकोज प्राप्त होगा और 6CO2 यानी ऑक्सीजन प्राप्त हो जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों 5वें का आंसर। अगला प्रश्न देखिए 6वां है, पुनरुद्ध भवन को परिभाषित कीजिए। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, शरीर के नवनिर्माण की वह शक्ति जिसके अंतर्गत शरीर के टूट जाने पर उसकी मरम्मत हो जाती है और प्रत्येक टुकड़ा पूर्ण होकर नया जीव बनाता है, पुनरुद्ध भवन यानी पुनर्जनन कहलाता है। ये हो जाएगा 6वें का आंसर। प्रश्न 7 है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? महिला एवं पुरुष के गुणसूत्रों में क्या अंतर है? तो बच्चों इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देखिए, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है। महिला एवं पुरुष में 22 जोड़े गुणसूत्र तो समान होते हैं, लेकिन 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है, जो महिला में XX एवं पुरुष में XY होता है। तो ये हो जाएगा बच्चों 7वें का आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगले पेज पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने, दो उत्तल लेंस किसे कहते हैं? इसका आंसर लिखना हमें, वह प्रकाशिक लेंस जिसके दोनों तल उत्तल हो दो उत्तल लेंस कहलाता है। अगला प्रश्न 9वां है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब क्या होता है? तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब अपवर्तन के पश्चात वह प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। प्रश्न 10वां है,
विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए, इसका SI मात्रक क्या है? तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, किसी चालक के किसी परिच्छेद से आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका SI मात्रक एम्पियर यानी संकेत A है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, प्रश्न 11 है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालना है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। जब कभी तार के एक बंद लूप और एक चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है तो उस बंद लूप में विद्युत धारा बहने लगती है। इस धारा को प्रेरित धारा तथा इस परिघटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। अगला प्रश्न 12 नंबर है, दो चुंबकीय क्षेत्ररेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? तो इसका आंसर लिखना बच्चों, दो चुंबकीय क्षेत्ररेखाएं अगर परस्पर प्रतिच्छेद करेंगी तो प्रतिच्छेद बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। तो यह हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 12। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 13 नंबर हमारे सामने अगले पेज पर दिया गया है, किसी एक पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में विभिन्न पोषी स्तरों के प्राणियों के केवल नाम लिखिए। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले लिखना बच्चों प्रथम पोषी स्तर, इसके अंतर्गत उत्पादक आएंगे। द्वितीय पोषी स्तर शाकाहारी उपभोक्ता। तृतीय पोषी स्तर के अंतर्गत मांसाहारी उपभोक्ता। चतुर्थ पोषी स्तर के अंतर्गत आ जाएंगे उच्च मांसाहारी, जैसे गिद्ध वगैरह हो गए। ये हो जाएगा 13 का आंसर। अगला प्रश्न बच्चों 14 नंबर हमारे सामने है, संक्षारण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। इसका आंसर लिखना बच्चों, जब लोहे या लोहे जैसे पदार्थों से बनी वस्तुएं अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती हैं तब ये संक्षारित हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। इसका उदाहरण लिख देना में लोहे पर जंग लगना। ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 14। अगला प्रश्न 15 है, आघात वर्धनीयता एवं तन्यता का अर्थ बताइए। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आघात वर्धनीयता धातुओं का वह गुण जिसके कारण वे पीटने पर चादर की तरह फैल जाती है, आघात वर्धनीयता कहलाती है। तन्यता की परिभाषा लिखनी है, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं, तन्यता कहलाती है। तो हो जाएगा 15 का आंसर। अगला प्रश्न 16 नंबर, संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिकों का केवल एक एक उदाहरण लिखिए। इसका आंसर बच्चों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले संतृप्त कार्बन यौगिक एथेन C2H6 हो जाएगा, असंतृप्त कार्बन यौगिक एथेन C2H4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 16 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 17 नंबर हमारे सामने है, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? चित्र द्वारा समझाइए। तो इसका आंसर बच्चों आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीन में सबसे पहले दिया गया है। वर्ण विक्षेपण हेडिंग डालना है, जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। इस परिघटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। एंड इसका चित्र आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे VIBGOR लिख देना है एंड ये पूरा का पूरा चित्र बना देना है। प्रश्न क्रमांक 18 है, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर बच्चों आप लोग देखिए यहाँ पे, जब दो अभिकारक यानी क्रियाकारक विलयन आपस में अभिक्रिया करके अविलेय ठोस पदार्थ बनाते हैं तो उस विलयन में ठोस अवक्षेपित हो जाते हैं। इस क्रिया को अवक्षेपण कहते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा AgNO3 + NaCl प्लस, इससे अभिक्रिया कराएंगे तो AgCl प्राप्त होगा और NaNO3 बाहर आ जाएगा। ये हो जाएगा 18 का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगले पेज पर दिया गया है। यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 19 है, मानव मस्तिष्क के कोई 3 कार्य लिखिए। तो इसका आंसर लिखना है, पहला पॉइंट हो जाएगा विभिन्न ज्ञानेंद्रियों के कार्यों का समन्वय एवं नियंत्रण करने में। दूसरा पॉइंट हो जाएगा बुद्धि विचार स्मृति एवं मानव भावों का प्रमुख केंद्र मस्तिष्क है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा बच्चों सभी ऐच्छिक एवं अनैच्छिक क्रियाओं का समन्वय एवं नियंत्रण करना। ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 19। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 20 नंबर है, मनुष्य के पाचन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न 21 है, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय किस प्रकार का होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है? इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उदासीन पीएच स्तर 7.0 होता है। जब मुंह का पीएच स्तर 3.5 से नीचे गिरने लगता है तो दंत क्षय होने लगता है। पीएच स्तर के गिरने का कारण अति अम्लीय भोजन एवं पेय का अधिक उपयोग है। इसके बचाव देखिए बच्चों, हमको अम्लीय भोजन एवं पेय का कम से कम उपयोग करना चाहिए। प्रत्येक बार भोजन के बाद दांतों की अच्छे से सफाई करनी चाहिए। रात्रि को सोते समय तथा प्रातः जागने के बाद हमको नियमित रूप से ब्रश करना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, एल्केन सजातीय श्रेणी के किन्हीं 4 सदस्यों के नाम अणुसूत्र एवं संरचना सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर आप लोग बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन हो जाएंगे एंड इन चारों के हमें सूत्र लिखना और इनकी संरचना बना देनी है। ये हो जाएगा इसका परफेक्ट आंसर।